हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन योर ट्वेंटीज़। मैं हूं यश और ये है मेरे फ्रेंड प्रियांश। जैसे आपको चैनल के नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम अपने ट्वेंटीज़ में हैं और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आप भी अपने ट्वेंटीज़ में ही हैं। और अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो में बने रहिए और मैं ऐसा आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा खासा नॉलेज गेन करके ही जाएंगे। सो फाइनली प्रियांश, मिशन सक्सेसफुल, हमारा चैनल क्रिएट हो गया, वीडियो आ गई है फर्स्ट। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ब्रो। फाइनली बहुत बहुत टाइम से ये चीज के लिए पीछे पड़े हुए थे। फिर चाहे वो कोविड की वजह से हो या कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो, बट ये हो नहीं पा रहा था। तो कितना ही ट्रैक करते तो फाइनली जूम मीटिंग में ही सही, बट फाइनली चैनल क्रिएट हो गया है। तो अब देखते हैं, बहुत एक मिशन टाइप का, एक इनिशिएटिव टाइप का अपन ने सोचा था कि जितने भी एक्टिविटीज में अपन इंडल्ज है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर पे हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी पे हो या स्मार्ट डिवाइसेस वगैरह पे हो, जितने भी डिवाइसेस अपन यूज करते हैं, तो हमने सोचा था कि जितना भी नॉलेज अपने को है वो शायद ब्लॉग्स के थ्रू शेयर करें। शेयर हाँ, शेयर तो कर बट सकें। एक यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि अभी हम लोग शेयर करना चाह रहे हैं एज अ मतलब कि पॉडकास्ट के फॉर्म में, क्योंकि फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है पॉडकास्ट। मैं म्यूजिक से ज्यादा पॉडकास्ट सुनता हूँ। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मोस्टली लोग ऐसा करते होंगे, और नहीं भी करते होंगे तो इस पॉडकास्ट के बाद से करने लगेंगे, क्योंकि टॉपिक्स ही बहुत ज्यादा समझ लीजिए इंटरेस्टिंग है, बहुत ट्रेंडी टॉपिक है और आपको बहुत ही मजा आएगा। और ये आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि आपको अपना पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ट्वेंटीज में है या नई नई जॉब लगी है या जॉब करने वाले हैं, तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे कितना करना है, करना भी है कि नहीं करना है। नहीं करना है। और मतलब बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, और अपने स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में भी मिलेगी आपको जानकारी हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। तो शुरू करते हैं फिर यस आज का एपिसोड। बेसिकली हमारा ये चैनल का मेन यही मोटिव है कि हमको भी जो हमारे फील्ड में नॉलेज है या हम जो हमारे जर्नी में नॉलेज गेन कर रहे हैं, हम वो हमारी ऑडियंस के साथ वो नॉलेज हम शेयर कर सकें। बेसिक्स हमारा यही मोटिव रहने वाला है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड। जैसे कि प्रियांश ने बताया, या पर्सनल फाइनेंस हो या फिर स्मार्ट डिवाइसेस हो हमारे अराउंड। बहुत बहुत सारी वीडियोस आएंगी। तो आज का हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, हम फर्स्ट एपिसोड है, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो प्रियांश, आज का हमारा टाइटल है कि एक्सप्लोरिंग क्रिप्टो। हाँ, क्रिप्टो नाम करेंसी नाम कितनी सुन के ही ज़्यादा फेमिलियर है? स्माइल आ गई मेरी फेस पे। एक्चुअली बहुत फेमिलियर है, बहुत इंडल्ज हैं क्रिप्टो में, देखा काफ़ी जाए टाइम तो से इंडल्ज है। काफी टाइम से इंडल्ज है। तो कुछ मतलब बात करने के लिए लोग ज्यादा है नहीं क्रिप्टो में, और जो लोग भी है वो भी सिर्फ मतलब पैसा चाहिए ब्रो, कौन सा कॉइन लेना है ब्रो। तो बेसिकली हमने सोचा कि अब सबको बेसिकली कॉल कर करके समझाए, उससे अच्छा एक वीडियो ही बना लिया जाए इस टॉपिक के बारे में। और बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक है, कोई भी सोशल मीडिया में आप जाइए, बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक है, और आपको ये जानकारी होनी हर भी चाहिए, जगह क्योंकि ये आज बहुत की डेट ज्यादा में तो जरूरी है। मस्ट है। क्योंकि अगर एक सॉर्ट ऑफ बोला जाए तो क्रिप्टो ही फ्यूचर है। अगर हम आज से आने वाले 5 या 10 साल में ऐसा देखते हैं तो बहुत बहुत वास्ट है ये क्रिप्टो। तो हम समझेंगे धीरे धीरे आने वाले फर्दर एपिसोड्स के थ्रू। सो वही है। तो चलो बताइए शुरू करते हैं प्रियांश। आज का डिस्कशन हमारा, जो कि है हम्म। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के बारे में। एक बहुत ब्रीफ डिस्कशन रहेगा, बहुत ही छोटे फॉर्म में, फॉर्मेट में, या बहुत ही शॉर्ट टाइम में समझाने की कोशिश करेंगे। पहला वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। तो बेसिकली यह समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। जो भी नया बंदा, जो भी छोटा बच्चा भी है, वो भी अगर समझना चाहे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्योंकि उसको समझना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़ा हाँ, होगा तो ये बहुत ही मेन स्ट्रीम चीजें हो जाएंगी। अभी तो कंट्री में ऑब्वियसली। एक्सेप्टेबल भी नहीं है, मतलब एक्सेप्टेबल एज इन इलीगल नहीं है टेंडर, बट बेसिकली एक तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सारी कंट्री है, मोस्टली हर कंट्री में देखा जाए। तो अगर समझा जाए अपन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो अगर मेरी फिलोसफी के थ्रू चला जाए, मेरी एक बेसिक फिलोसफी है कि किसी भी आपको वर्ड को समझना है तो उसको आप तोड़ दीजिए, और इतने पार्ट में तोड़िए कि आपको हर उस इंडिविजुअल का मतलब पता हो। तो बेसिकली अगर आप इनको दो ही पार्ट में अपन उसको ब्रेक करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो और करेंसी बनता है। क्रिप्टो तो और बेसिकली करेंसी। हाँ, तो क्रिप्टो अपन समझ सकते हैं एक बहुत ही सिक्योर्ड फॉर्म, एक बहुत ही मतलब समझा जाए कि एक तरीके का हिडन सिक्योर फॉर्म बोल सकते हैं। हिडन हिडन एंड फॉर्म। सिक्योर फॉर्म। हाँ, हिडन हिडन थोड़ा सा मतलब हिडन भी बोला जा सकता है, बट सिक्योर एक बहुत ही अच्छा शब्द रहेगा इसके बोलने के लिए। तो बहुत ही सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट, ऑफ करेंसी।
इसको ऐसा समझ सकते हैं, बहुत ही सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ अ करेंसी। करेंसी क्या है? करेंसी इज नथिंग बट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज को, गुड हो, सर्विसेज हो, मनी हो, एक्सचेंज करने का एक मीडियम, एक जरिया है, समझ लीजिए। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह की वर्चुअल करेंसी है जिससे आप गुड और सर्विसेज बाय और सेल कर सकते हैं। अभी नहीं, मतलब इसका मेन मोटो यही है कि आप गुड एंड सर्विसेज बाय या सेल कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कहीं भी दुनिया के कोनों में हो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और मिनट, डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क यू आर यूजिंग, कौन सा नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे। ट्रांजैक्शन फीस को बहुत ही कम कर देता है, एक तरीके का वर्चुअल करेंसी है। और ये बैक होता है, या फिर इसको लोगों को ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट तो बनाती नहीं है यार, तो इसको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, कौन इसको इसकी जिम्मेदारी कौन इसको बैक करता है, इसको ओन कौन करता है, इसकी जिम्मेदारी ये कौन लेता है। ये सब कॉमन क्वेश्चन। तो इसके बारे में भी आगे ये सब अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे एपिसोड्स अभी आने हैं, तो बहुत डेप्थ में डिस्कशन होगा। बट आप ये समझ लीजिए कि क्रिप्टोग्राफी एक होता है जो इनक्रिप्टिंग डिक्रिप्टिंग एल्गोरिथम्स हैं जो कि सिक्योर करती है किसी भी चीज को, नॉट ओनली एक तरीके का मनी ट्रांसफर बट किसी भी ट्रांजैक्शन के फॉर्म को सिक्योर करती है। तो ये सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी होता है, जिसको बहुत ही मुश्किल है हैक करना। वो भी समझेंगे कि कैसे मुश्किल है, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो होता है बेसिकली। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल फॉर्म ऑफ करेंसी है जो कि आप यूज कर सकते हैं टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज इन नियर फ्यूचर। अभी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये यूज कर सकते हैं, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत सारी जगह इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है अभी। श्योर आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत ही कन्वीनियंटली ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी बैंक या सेंट्रलाइज अथॉरिटी की आपको जरूरत नहीं है। आप अपना फोन निकाला, आपने सीधा पीटीसी करना है, आपको इथेरियम करना है, डायरेक्ट ट्रांसफर बटन क्लिक किया और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और मिनट्स आपका ट्रांसफर हो जाएगा विद मिनिमल फीस। राइट, मिनिमल फीस आपके नेटवर्क पे डिपेंड है। तो क्रिप्टो करेंसी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और फर्दर अपन डिस्कस करना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी को अपन यही थोड़ा सा मतलब अब छोड़ देते हैं, आधा छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं। इसको अपन आगे एपिसोड में डिस्कस करेंगे, इसको यहाँ से कैरी ऑन करेंगे। अब अपन समझ सकते हैं कि बेसिकली कैसे काम करती है क्रिप्टो करेंसी, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी कुछ तो होगी। तो इसके पीछे की टेक्नोलॉजी यस अपन को पता है, और मोस्टली बाकी लोग को भी पता है कि अभी तो पता चल ही गया होगा जितना हाइप बना होगा। तो उसके पीछे की टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन को समझते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि क्या है, कैसे है, मतलब ट्रस्टेबल है कि नहीं, फ्यूचर में क्या स्कोप है, ये सब तो आगे आएंगे। तो बेसिकली ये सेम फिलोसफी इसमें भी अप्लाई करते हैं। इसमें अपन भी वर्ड को तोड़ते हैं एंड चेन स्प्लिट कर देते हैं, सिंपल। तो ब्लॉक और चेन, तो मतलब क्या चेन, मतलब कैसी चेन? ये नेटवर्क मार्केटिंग वाली चेन नहीं, ये दूसरी चेन है, ये चेन ऑफ ब्लॉक्स है। तो ब्लॉक मतलब क्या होता है, ब्लॉक में क्या होता है? तो ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक में डेटा होता है। और मैं ब्रीफली बता देता हूँ, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अपन पूरे अलग एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, कैसे फॉलो होता है। बट आप ये समझ लीजिए कि एक चेन ऑफ ब्लॉक्स है जो कि हर एक ब्लॉक अपने प्रीवियस ब्लॉक का जो एड्रेस हो जाता है, जो हैश बोला जाता है, वो स्टोर करके रखता है। तो ये एक ऐसा चेन ऑफ ब्लॉक्स है जो यूनिडायरेक्शनल है, जिसको बैक ट्रैक कर सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट है और यूनिडायरेक्शनल है। इसको आप जो एक ब्लॉक नेटवर्क पे ऐड हो गया, इसको टेम्पर करना बहुत ही मुश्किल है, इसको एडिट करना, इसको मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया प्लस पॉइंट बनाता है ब्लॉकचेन का ये इसका प्रो पॉइंट है, इसका ये प्रो पॉइंट है, बहुत ही इतने इजीली मैनिपुलेट या फिर टेम्पर नहीं कर सकते, इजीली सिक्योरिटी 100% इंक्रीज हो जाती है, बहुत टाइम, मतलब मल्टीपल फोल्ड इंक्रीज जाती है सिक्योरिटी। और मतलब कैसे सिक्योरिटी होती है और क्या चीज होती है वो सब आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप समझिए ब्लॉकचेन की आप डेफिनेशन देखिए कि ब्लॉकचेन क्या है, तो ऐसा तो बोल नहीं सकते कि चेन ऑफ ब्लॉक्स। तो ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, वो डिबेटेबल है। तो एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। अब दो वर्ड नए आ गए, तो दो वर्ड को थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, लेजर क्या होता है। तो एक लेजर क्या होता है, यस एक लेजर मैं पूछूं तो ऑब्वियसली आप बता दीजिए एक बार, एक लेजर क्या होता है? लेजर बेसिकली प्रियांश, अगर हम इन बैंकिंग टर्म्स समझे तो हमारा बैंक क्या करता है, बैंक अगर एक प्रॉपर वर्ड में बोला जाए तो बैंक हमारा लेजर मेंटेन करती है। लेजर इन द सेंस कि आपके अकाउंट में जो भी पैसे हैं, आप उस पैसे का कहीं ट्रांसफर हुआ या विड्रॉ हुआ या फिर डिपॉजिट हुआ, उसी का जो रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, उसी को हम लेजर बोल सकते हैं। या इसको अगर एक और एग्जांपल में समझ लें तो आपके मोबाइल में जो आपका फोन लॉग है, राइट, तो उसमें आप
आपने किसको कॉल किया, कब कॉल किया, कितने ड्यूरेशन के लिए कॉल किया। तो ये सब जो डिटेल्स रहते हैं, हम इसी को ही एक लेजर बोल सकते हैं, अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। अल्टीमेटली यही बोला जा सकता है कि लेजर अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स ही है, और कुछ। तो बहुत ही अच्छे से एनालॉजी बताइए इसमें। तो हम इसको थोड़ा सा हल्का सा और डीप जाते हैं और समझते हैं कि लेजर की इंपॉर्टेंस क्या है, और नॉट ओनली इन जस्ट बैंकिंग सेक्टर, किसी भी तरीके का रिकॉर्ड होना क्यों जरूरी है, ये अपन समझते हैं। पहले बैंकिंग से ही समझ लेते हैं, क्योंकि क्रिप्टो एक मतलब एक वर्चुअल करेंसी है, करेंसी मतलब बैंकिंग, तो बैंकिंग से ही समझ लेते हैं कि क्या होता है लेजर। तो और लेजर क्यों जरूरी, तो अपन समझते हैं कि बैंक्स काम क्या करते हैं एक्चुअली। मैं किसी से भी पूछता हूँ अगर, या फिर कोई भी अगर आप अभी अपने आप से पूछे कि बैंक करता क्या है यार, बैंक में मेरा पैसा रखा है, लेकिन मैं किसी को बैंक, जैसे मैं पैसा भेज रहा हूँ तो मेरा पैसा उड़ के बैंक अकाउंट से तो जाता नहीं। मैं किसी को यूएस में पैसा भेज रहा हूँ या मैं किसी को यूपीआई कर रहा हूँ, तो मेरा पैसा क्या मतलब उड़ के चला जाता होगा क्या उसके पास फॉरेन, तो ऐसा होता नहीं है। ये एक तरीके का लेजर होता है जो हर बैंक्स, हर फाइनेंशियल बॉडी, इंटरमीडिएट बॉडी मेंटेन करती है, और वो पैसा उसके अकाउंट में ऐड हो जाता है। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे अपन। मैं किसी को फॉरेन में पैसा भेज रहा हूँ, ठीक है, तो एक बहुत लंबी लेजर मेंटेन करनी पड़ती है मेरे बैंक को, उसके बैंक को, फाइनेंशियल बॉडी को, एक इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू पैसा जा रहा है तो उस बॉडी को, गेटवे कोई है, गेटवे कोई है, तो ये तो हर किसी को, लेकिन लेजर जरूरी है, लेजर मेंटेन करना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, तो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक वर्ड को, मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मैं बता रहा हूँ लोगों को कि एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट हो जाती है, जो होती है डबल स्पेंडिंग की। तो अपन फास्ट डबल स्पेंडिंग को भी समझते हैं। बेसिकली मेरे पास 100 रुपए है, मैंने 100 रुपए भेजे यस, मेरे पास 100 ही रुपए टोटल, मैंने 100 रुपए यस को भेज दी। अब कायदे से मेरे पास 0 रुपए होना चाहिए, बट वो तब होना चाहिए जब कोई एक लेजर मेंटेन, जब कोई उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है और वो हम दोनों के रिकॉर्ड्स को अपडेट करे, ठीक है, वैलिडेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अगर कोई ऐसा है नहीं, ऐसा एक लेजर मेंटेन नहीं कर रहा, कोई सेंट्रल बॉडी या डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी है नहीं जो लेजर को मेंटेन कर रही है, तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे एक प्रॉब्लम जनरेट होगी डबल स्पेंडिंग की। मैंने यस को 100 रुपए ऑलरेडी भेज चुके हैं, बट किसी के पास वो रिकॉर्ड है नहीं कि मैंने यस को 100 रुपए भेजे। तो मैं फिर से मेरे दोस्त है कोई राहुल, उसको 100 रुपए भेज सकता हूँ, मेरा दोस्त है प्रवेश, मैं उसको 100 रुपए भेज सकता हूँ, और मैं बार बार कर सकता हूँ क्योंकि किसी के पास रिकॉर्ड नहीं। तो ये होती है प्रॉब्लम, डबल स्पेंडिंग। तो लेजर मेंटेन करना इसलिए जरूरी है कि कोई भी डबल स्पेंडिंग ना कर, कि जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट भेजा है। और ये कैसे होता है, अभी आप कभी आपके अकाउंट में 25,000 रुपए है तो आप 26,000 रुपए भेजने की कोशिश करो, चाहे यूपीआई से करना चाहे नेट बैंकिंग से करना, फेल बताएगा, एरर आएगा, क्योंकि लेजर मेंटेन हुआ है, उनके पास रिकॉर्ड्स है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा। तो ये हो गया लेजर। जो पास्ट रिकॉर्ड है उसमें ये लिखा इन द सेंस कि ऐसा है कि आपके अकाउंट में 25,000 ही है, तो आप उससे एग्जिट कैसे ही भेज सकते, उससे ज्यादा कैसे भेज सकते, बस ये चीज है। लेकिन ये क्या करती है, ये लेजर मेंटेन करती है एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी। अब अपन समझते हैं दूसरे शब्द को, जो कि है डिसेंट्रलाइज्ड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। तो अभी जो है मेरा बैंकिंग, जो अभी बैंकिंग सिस्टम है, या जो मेरे बैंक, जैसे समझ लीजिए कि मेरा पीएनबी बैंक में अकाउंट, तो अगर मैं अपने अकाउंट से पैसे भेज रहा हूँ तो मेरा जो लेजर है वो मेरा पीएनबी बैंक मैनेज करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो मैनेज करेगा। तो अब होता क्या है कि वो, लेकिन अगर मान लीजिए कि पीएनबी बैंक का ही कोई एम्प्लॉय हुआ, वो डेटा लीक कर दिया, डेटाबेस लीक कर दिया, लोगों के क्या बोलना चाहिए पैसे खा के, या लोगों का क्या बोलना चाहिए अकाउंट नंबर, पिन वगैरह क्या बोलते हैं वहां से निकल गया, कैश मनी जो है, कैश हार्ड मनी जो है वो कहीं पे क्या बोलते हैं लीक हो गया, कोई लेके भाग गया। तो ये सब क्या होता है, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा प्रोन है, मतलब कि लीक होने के, और बहुत ही लेस सिक्योर है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज बॉडी जिस पर आप ट्रस्ट करके अपना पूरा पैसा डाल चुके, अगर वो सेंट्रलाइज बॉडी में कुछ भी, हालांकि इधर उधर कम होते हैं चांसेस, बट होते हैं चांसेस, और कम नहीं बोलूंगा मैं, एक्चुअली बोलूंगा अपने को करेक्ट करते हुए कि ज्यादा चांसेस होते हैं डेटा लीक होने के। और ये कहावत भी, एक तरीके की कहावत भी है कि पुराने लोग भी बोलते गए कि किसी भी एक आदमी को अपनी सब बात मत बताओ, थोड़ी बात, सिंगल पर्सन पे 100% ट्रस्ट मत करो। ये पुरानी कहावत होती हुई आ रही है, और इसी को एक तरीके से हम समझ सकते हो ब्लॉकचेन का डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन, कि अपने ट्रस्ट को, जब ट्रस्ट ही बेसिकली है, ये तो सब मानते हैं आज की डेट में कि ट्रस्ट ही कॉमर्स है, ट्रस्ट ही अंडरलाइंग मनी है, ट्रस्ट ही है, ट्रस्ट मनी। आज की डेट में हर कोई अमेज़न से सामान लेने के पहले रिव्यू जरूर पढ़ते हैं, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको पढ़ना चाहिए, आपको उसकी रेटिंग देखनी चाहिए कि कोई प्रोडक्ट 300 का है, कोई प्रोडक्ट 500 का है, तो क्या फर्क है उस चीज में, सेम प्रोडक्ट, तो वो करना चाहिए।
तो अगर नहीं और करते अगर तो उस आपने चीज के वो आदत डाल प्रोडक्ट लीजिए। मंगाया है, अगर आपने वो प्रोडक्ट मंगाया भी, ऑर्डर भी किया है, तो आपको उसका रिव्यू भी देना चाहिए, रिव्यू भी तभी देना आपको चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। तो ये ताकि आप बेसिकली, दूसरों का हेल्प कर सके। तो ये हो गया, तो ये बेसिकली चीज हो गई। तो ट्रस्ट एक बहुत जरूरी है, ट्रस्ट बहुत जरूरी है, ट्रस्ट ही कॉमर्स है। तो अपन क्या करते हैं जब डिसेंट्रलाइज चीजें बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज वे की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की बात करते हैं, तो अपन ट्रस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वेरियस पर्सन में, वेरियस सिस्टम्स में, वेरियस नेटवर्क में, बहुत सारे लोगों में। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो जाती है। अब सिक्योर कैसे हो जाती है वो अपन आगे समझेंगे, क्रिप्टोग्राफी के कंसेप्ट में घुसेंगे, अच्छे से डेप्थ में समझेंगे। तो लेकिन ये आप समझ लीजिए मोटा मोटा कि बहुत ही सिक्योर हो जाता है अगर आप किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में कन्वर्ट कर देते हैं या डिसेंट्रलाइज वे में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपन को समझ आ गया। अब अपन ये भी समझ चुके हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, चेन ऑफ ब्लॉक्स है। ब्लॉकचेन का बेसिक यूज केस क्या है? ब्लॉकचेन का बेसिक यूज केस क्या है कि किसी भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी को या सेंट्रलाइज ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट में, ताकि वो बहुत ही लेस प्रोन हो जाए एक डेटा लीक के या किसी भी चीज के डेटा ब्रीच के, बहुत ही लेस प्रोन हो जाए। इसको अपन एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, ये मैंने कहीं टेड टॉक में पढ़ा था, तो कहीं आर्टिकल में इसको मैं पढ़ा था या देखा था कि जैसे कि अपन, जैसे किटी पार्टी होती है, एक ब्लॉकचेन को किटी पार्टी से कंपेयर किया गया था कि ब्लॉकचेन एक किटी पार्टी की तरह है कि वहां पे क्या करती है, जैसे 10 लेडीज हमें, जेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब जैसा भी, जो भी 10 बॉडीज है उन सब ने 1,000 रुपए डाला, ठीक है। अब 1,000 रुपए डाला तो टोटल 10,000 रुपए अब मार्केट में, मतलब कि एक टेबल पे रखे हुए। अब ये होगा कि जैसे कि पैसा किसको मिलेगा, तो ये कोई एक सेंट्रलाइज बॉडी डिसाइड नहीं कर रही। जैसे कि मेरी तबीयत खराब हो गई या किसी और की तबीयत खराब हो गई, तो ये बाकी 9 लोग डिसाइड करेंगे कि पैसा किसको मिलेगा। तो हमने क्या करा, हमने एक सेंट्रलाइज बॉडी पे ट्रस्ट ना करके ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक कंसेंसस बना दी। कंसेंसस भी एक वर्ड है नया जिसके बारे में अपन समझें। तो हमने क्या किया कि उन पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उन नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उन सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूट। अभी तो यहाँ पे आदमी लोग हैं या फिर मतलब औरत लोग हैं, अभी यहाँ पे ह्यूमंस हैं। अब इसी को कन्वर्ट कर दीजिए सिस्टम्स में, और इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए बिलियंस में, आप मिलियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर यहाँ पे 9 लोग हैं और यहाँ पे चीटिंग होने के चांसेस फिर भी हैं, जो कि 3-4 लोग ऐसे होंगे जो कि सबको मना लेंगे कि नहीं यार पैसा उसको नहीं, पैसा अपन रख लेते हैं। लेकिन इसी को अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं मिलियंस ऑफ लोग में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये चीज को करना कि आप, रेयर रहेगा, बहुत ही रेयर रहेगा कि आप पूरे की पूरे, मतलब 1 करोड़ लोग हैं तो उसमें आप लगभग 50 से 51-52 लाख लोग को मना लीजिए कि हाँ ये करना चाहिए। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये तो फिर भी पॉसिबल है अगर आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए ह्यूमन बीइंग को सिस्टम्स में, जो कि हार्ड कोडेड है, जो कि कोडिंग के थ्रू काम करते हैं, एल्गोरिथम्स के थ्रू काम करते हैं, तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल काम। नेक्स्ट इम्पॉसिबल, सही बात है। क्योंकि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ऐसा कहीं डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। ह्यूमंस तो चलिए डिस्टिंग्विश करके अपना एक स्मॉल ग्रुप बना सकते हैं, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। बिल्कुल, कंप्यूटर ऐसा कभी भी नहीं करेगा। मैं अगर किसी कंट्री के खिलाफ हूँ, मैं अगर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ हूँ, मैं किसी वेल्दी पर्सन के खिलाफ हूँ, तो भी एक सिस्टम कभी भी, क्योंकि सिस्टम एक हार्ड कोडेड एल्गोरिथम है यार। वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि अगर आपकी नेटवर्थ 50 करोड़ है तो आप किसी गरीब आदमी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वहाँ पे सिर्फ लिखा है या तो अगर ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए, चाहे वो किसी के भी साथ, ठीक है। तो अपन ने अब एक ओवरव्यू जैसा बात कर लेते हैं। बेसिकली बहुत ही शॉर्ट सेशन समझ रखते हैं इसको। क्रिप्टो करेंसी समझ लिए एक तरीके की वर्चुअल करेंसी है, उसके यूज केसेस अपन समझ लिए कि वो क्या क्या कर सकती है, फ्यूचर में उसके क्या क्या काम है। बहुत ही छोटा समझे, इसको अधूरा छोड़ा है, इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे। ब्लॉकचेन हम समझ लिए कि एक चेन ऑफ ब्लॉक्स है, एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। लेजर समझ लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड समझ लिया अपन। बहुत ही ज्यादा ब्लॉकचेन बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको अपन डिस्कस करेंगे आगे भी अपन जब अपने ब्लॉकचेन वाले एपिसोड आएंगे। तो वास्ट कंसेप्ट है। अगर आप, मैं सच बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शुरू में मुझे भी ब्लॉकचेन लगता था क्या है। जब मैंने इस चीज के बारे में पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो बहुत ही ज्यादा फैंटिसाइजिंग है ये सब्जेक्ट बोला जाए, मतलब जो भी चीज है। तो अगर आप भी इस चीज के बारे में अगर अच्छे से समझते हैं तो मैं एश्योर करता हूँ कि आपको भी बहुत ज्यादा फैंटिसाइजिंग लगेगा ये टॉपिक। क्योंकि हम अपने जो हम धीरे धीरे आने वाले एपिसोड्स में हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहिए। और फैंटिसाइजिंग भी है, और हर चीज, मतलब आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कुछ भी डोमेन, और मैं आपको कमेंट सेक्शन में या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसमें कैसे ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट होता है। ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट इजीली हो सकता है। अब तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं, मतलब ऑल थैंक्स टू इथेरियम, बाइनेंस वगैरह, तो अब तो बहुत ज्यादा और इजी हो गया। ऐसे कोई भी चीज नहीं है यार, मतलब कि जिसमें ब्लॉकचेन नहीं इंप्लीमेंट हो सकता, और कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है ब्लॉकचेन, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज के अपन सेशन को यही फिनिश करते हैं। तो
और होप करते हैं कि कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी, कुछ नॉलेज प्रोवाइड होगा आपको क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में। और अगर मतलब आपको लगता है कि कुछ और ऐड करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कुछ गलती से कुछ गलत बोल दिया गया हो, कुछ एनालॉजी गलत हो गई हो, तो उसके लिए माफ करिएगा, वो फ्लो में थोड़ा हो जाता है। बट बेसिकली भावनाओं को समझिए, कंसेप्ट को पकड़िए, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। और आप को अगर अच्छा लगा वीडियो तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या चीज अच्छी लगी। और ऐसे सब्सक्राइब भी करना है। तो या फिर चलिए आप फिर और चीज कर सकते हैं कि वो रेड कलर के बटन पे डॉट्स कॉइन फेंक के मारिए ताकि वो सब्सक्राइब हो जाए। अपना फोन फेंक के मारिए, क्योंकि डॉज कॉइन फिजिकल तो है नहीं, तो वॉलेट में आपके फोन में होगा तो फोन पे फेंक के मारना पड़ेगा। सो ठीक है, फिर साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं पढ़ते नेक्स्ट रहिए, वीडियो में। एजुकेट करिए अपने आप को, जो भी रिसोर्सेज है उससे एजुकेट करिए। और बहुत ही जल्दी अपना डिस्कॉर्ड सर्वर और टेलीग्राम ग्रुप भी हम बनाने वाले हैं, तो उसके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले एपिसोड।